नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आप मेरे साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को कर रहे हैं। इसमें आप जो है आज के इस लेक्चर में आर्ट और कल्चर के बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आज आप देखेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में बहुत बार घुमा के बार क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चनों में रिपीट भी किया गया है। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इन चारों में से हमें बताना है कि मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का है। मोहिनी अट्टम नृत्य हमारा केरल का है। केरल में जो है मोहिनी अट्टम नृत्य फेमस है। और इसके साथ में हम जान लेते हैं कुछ और चीज़ें। उड़ीसा का कोई जो है नृत्य, वह उसे क्या कहते हैं, ओडिसी। इसके बाद में हमारा जो कर्नाटक का है, वहाँ पर यक्षगान। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, ये भी फेमस है ये सब भी। अब इसके बाद में तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ये चीज़ें, इन चीज़ों को आप जो है लिख लीजिएगा अपने पास में और रिवाइज़ करते रहिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसके बाद में चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में उगादी का कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे किस नाम से संबोधित किया जाता है, यह बताना है हमें। जब आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है, तो फिर महाराष्ट्र में क्या कहा जाएगा, लावड़ी या वैसाखी या गुड़ी पड़वा या भाऊ बीज। इन चारों में से हमें बताना है। महाराष्ट्र में जो है नए साल की खुशी में जो है गुड़ी पड़वा नाम का पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू नववर्ष के आरंभ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह मनाया जाता है। और फिर जो ये उगादी है, ये उगादी आपका इसमें बताया ही गया है कि ये जो है आंध्र प्रदेश का विशेष रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये जो है ब्रह्म पुराण के अनुसार, ये ब्रह्म पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। इसके अनुसार जो है ये भी चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। मास के प्रथम दिन में यह मनाया जाता है यह त्यौहार भी। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। इसमें जो है हमारे चार ऑप्शन है, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, गंगूबाई हंगल, शुभ्रा गुहा। इन चारों लोगों में से बताना है हमें कि किसे जो है सियाजी मिश्रा जी ने गोद लिया था। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन होगा श्री सिद्धेश्वरी देवी जी को इन्होंने गोद लिया हुआ था। इनको जो है सिद्धेश्वरी जी का जन्म जो है, ये इनकी मृत्यु हो चुकी है 1908 से लेकर 1977 ईस्वी तक ये रही हैं। इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, श्री पुरस्कार से। और यह जो है वाराणसी की रहने वाली प्रसिद्ध जो थी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी, संगीत गायिका। और फिर इसके बाद में इनके जो है बचपन में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी ने किया था, जो कि क्या नाम था उनका, राजेश्वरी देवी नाम था इनकी मौसी का। हो सकता है ये पूछ लें, री देवी इनकी मौसी का नाम था। फिर इसके बाद इन्होंने ही अपने गुरु जी के, ये जो सियाजी मिश्र थे ये इनके गुरु थे, तो इन्होंने अपने गुरु के बारे में बताते हुए ये कहा था कि कोई भी अधिक उदार और स्नेही गुरु प्राप्त नहीं कर सकता। अपने कोई बच्चे नहीं होने के नाते उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह व्यवहार किया। इन्होंने जो है ये अपने गुरु के बारे में, इनके बारे में ये बात कही थी। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियाँ, यहाँ स्त्रियाँ होगा ठीक, स्त्रियाँ अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। चार ऑप्शन है हमारे, छोलिया, छाऊ, चरकुला और दुनहल।
इन चारों में से बताना है हमें कौन सा होगा। ये क्वेश्चन हमारा जो है मंडी परिषद 2019 में आया था। इससे भी पहले जो एग्ज़ाम है ये भी मंडी परिषद 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ये जो है 2019 के लोअर के एग्ज़ाम में आया था। यह क्वेश्चन जो है हमारा 2015 लोकपाल में आया हुआ था। ठीक, इस तरह सब ये क्वेश्चन जो हैं आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बार रिपीट हो जाते हैं यह क्वेश्चन। चलिए, आपका कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये चौथा क्वेश्चन था। अभी इसको नहीं बताया है, बताइए इसको क्या होगा। अपने आप से भी लगाते रहिए करिए टिक कि हाँ मेरे हिसाब से तो ये होगा पहले, फिर हम बताते हैं तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी। तो इसमें जो है चरकुला जो नृत्य है ये जो है इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा से जुड़े ये चरकुला नृत्य में क्या है, स्त्रियां जो हैं अपने सिर पर तेल के दीपक रखकर नृत्य करती हैं। तेल के दीपक सिर पर रखकर नृत्य करती हैं चरकुला में। और ये है कहाँ का मेन? यह है उत्तर प्रदेश में ब्रज का। ब्रज कहाँ है? मतलब मथुरा का। मथुरा में ये नृत्य होता है। मथुरा के क्षेत्रवासी जो हैं ये वाला नृत्य करते हैं। ठीक, ये वहाँ का प्रमुख नृत्य है उत्तर प्रदेश का ही और मथुरा का। चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में से उत्तर प्रदेश में किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? ये इसमें से बताना है कि ये जो है किसके बारे में बताया गया है। यह संतुलन एक कठिन कार्य है जहाँ पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंपों को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती हैं और गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे जाते हैं। यह क्वेश्चन जो है 2018 में आया था। अभी देखिए जस्ट पीछे हमने इसी 2019 वाले क्वेश्चन में पूछा है हमने, क्या है, राधा कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर, किसमें है? चरकुला में। इसमें क्या हो जाएगा? वही चीज़ के बारे में बताया गया है, वही चीज़ के बारे में बताया गया, यानी कि क्या है, चरकुला नृत्य हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ जान लीजिए। ये कहाँ पे होता है बता ही दिया आपको, मथुरा में होता है। इसमें जो है बैलगाड़ी और रथ के पहिए पर कई घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है और दिए भी रखे जाते हैं। इसमें जो है रासलीला में कृष्ण के लीलाओं का मंचन और रामलीला में राम के लीलाओं का मंचन किया जाता है। जैसे ये है, इसमें जो है रासलीला में क्या होता है, कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है। रामलीला में क्या होता है, राम के लीलाओं का मंचन होता है। और यह जो है ख्याल नृत्य, ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ये पूछ सकते हैं अगर यूपी जी के डालते हैं ज़्यादा क्वेश्चन तो उसमें ये पूछा जा सकता है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, इस तरह से इन क्वेश्चन से आपको एकदम अच्छे से आइडिया लगना चाहिए कि यहाँ किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी अच्छे से करते रहनी है, जिसमें आपका एग्ज़ाम ये वाला पेट भी निकल जाए और उसके बाद तुरंत होने वाला मेंस एग्ज़ाम भी है जो वो भी तुरंत निकल जाए, जिसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो, बहुत ही अच्छे से जल्दी से आपको जॉब मिल जाए बढ़िया वाली जो आप चाहें। ठीक, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखें। उससे पहले इसको जो है आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिए और दूसरों को शेयर भी करिए, जिसमें जो है उनको भी फ़ायदा हो इस चीज़ से, उनको भी समझ में आए चीज़ें पता चले, तो इसलिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कुछ लोगों को ज़रूर अपने पास से। चलिए अब देखते हैं ये घूमर नृत्य लोक नृत्य है कहाँ का है, बिहार का है, राजस्थान का है या फिर मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है। इसके बारे में तो शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना होगा कि यह जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके बारे में बहुत छोटे पर से हम लोग सुनते आ रहे हैं वैसे तो। ठीक, तो ये जो है टीवी में और सब जगह अक्सर इसके बारे में होता है, या 26 जनवरी की परेड निकलती है उसमें भी ये दिखता है। 26 जनवरी की परेड में तो बहुत बार ये लोक नृत्य जो हैं, झांकियाँ जो होती हैं उसमें झांकियों में लोक नृत्य के बारे में ही दिखाया जाता है कि ये यहाँ का लोक नृत्य है। और ये अगर आप उसको देखते हैं और सुनते हैं तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें बहुत बार पता चलेंगी कि किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है और क्या चीज़ वहाँ से फेमस है। तो वो चीज़ें भी देख लिया करिए, आपका इससे जो है ज्ञान बढ़ेगा ही। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, हमारा राजस्थान हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है ये राजस्थान का। इसमें जो है केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, ये जो है इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं, ये सिर्फ स्त्रियों के लिए होता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें क्या है, लहंगा पोशाक के साथ में जब महिलाएं विशिष्ट शैली में इसमें नाचती हैं। और
देखे होंगे आपने शायद, ये उसमें देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला जो है तंजौर में प्रसिद्ध है, या मिथिला में, या हैदराबाद में, या भुवनेश्वर में, ये हमें बताना है। इसमें जो है मधुबनी कला मिथिला में फेमस है। ये क्वेश्चन जो है हमारा आया था 2016 के एग्ज़ाम में। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा आया है 2019 के एग्ज़ाम में। कृषि प्रवर्धक वाला एग्ज़ाम हुआ था, कृषि प्राविधिक वाला, उसमें आया था। ठीक, तो अब ये कहाँ फेमस है? मिथिला में फेमस है। अब क्या होता है इसमें, यह जो है मधुबनी कला लोक चित्रों की प्रसिद्ध शैली है। लोक चित्रों की यह एक प्रमुख शैली है। इसमें क्या है, ये जो है कहाँ पर, बिहार के दरभंगा, मिथिला और दरभंगा और पूर्णिया, इसके बाद में हमारा यह जो है मधुबनी, और फिर नेपाल के कुछ क्षेत्र, एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में यह जो है प्रसिद्ध है। नेपाल, ये पा होगा, वाल नहीं। ठीक, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये जो है पहले तो चित्रकारी ये रंगोली के तौर पे की जाती थी, ज़मीन में लड़कियां बनाती हैं उस टाइप से, ये रंगोली के रूप में पहले ये चित्रकारी की जाती थी। बाद में जो है ये अब जो है धीरे धीरे दीवारों पर भी और कपड़ों पे भी यही रंगोली की जाने लगी है। ठीक, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। देखिए ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वही चीज़ देखिए पहले पूछा गया है दूसरे एग्ज़ाम में, वही सेम चीज़, अब वही चीज़ देखिए फिर से अब पूछा गया है। कहाँ क्या है इसका आंसर हमारा? मधुबनी, मिथिला क्षेत्र के बारे में पूछा गया था। देखिए मिथिला बताया। ठीक, अब ये देखिए बिहार के मिथिला, तो ये क्या हो रहा है, मधुबनी कला के बारे में पूछा गया। वही चीज़ है इसमें, कौन सी कला जो है मिथिला में पूछी गई थी, मधुबनी में, देखिए यही चीज़ है। अब ये कहाँ होती है, ये चीज़ आपको बता ही दिया हमने। इसका विकास जो है, मधुबनी चित्रकला का विकास जो है 17वीं शताब्दी में हुआ था, 17वीं शताब्दी। ठीक, चलिए अब देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अब तो दीवारों कागज़ सब पे ये की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पिकासो के बारे में जानते होंगे, इनकी पेंटिंग बहुत फेमस है, के तौर पर किसे जाना जाता है? मकबूल फ़िदा हुसैन, मोहम्मद फ़िदा हुसैन, मकबूल फ़जल हुसैन और मोहम्मद फ़जल हुसैन। इन सब में से हमें बताना है कि कौन जो है भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है किसे। तो इसमें जो है मकबूल फ़िदा हुसैन जो हैं ये इनको जो है भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है। इनको जो है 1966 में पद्मश्री मिला। उसके बाद वर्ष 1973 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। उसके बाद में इन्हें जो है 1991 में पद्म विभूषण भी मिला इन्हें। ये पुरस्कार इन्हें मिले हुए हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित ये हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं ये। लेकिन इन्होंने जो है बाद में भारत की नागरिकता छोड़ के इन्होंने कतर की नागरिकता ले ली, की नागरिकता इन्होंने स्वीकार की। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन अपना। ये सब चीज़ें आप पता कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? ए गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। इन चारों में से हमें बताना है कि किसके जो है सिख गुरु जयंती, गुरु पर्व के बारे में सुना होगा। छुट्टी भी रहती है, जो लोग कहीं भी काम करते हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ किस दिन छुट्टी होती है, तो वो हमारा गुरु पर्व मनाया जाता है। यह सिखों का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। यह जो है सिखों के संस्थापक जो थे पहले गुरु, इनके गुरु नानक देव के ये जयंती के रूप में इन्हें मनाया जाता है। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था, जो कि इस टाइम पे कहाँ पे है? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत में इनका एक था, गांव का नाम था तलवंडी। यह जो है इनके गांव का नाम था, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यह जो सूफ़ी कवि भी थे ये।
ठीक, इन चीज़ों का इनको भी याद रखिएगा। और एक चीज़ और भी पूछी जा सकती है हिंदी वाले को पार्ट में आपका, ये जो है भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। ड्री त्यौहार जो है यह हमारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। यह जो है अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है, उनके बीच में मनाया जाता है। ये क्या है? कृषि उत्सव है, कृषि उत्सव है। ये चीज़ भी पूछी जा सकती है आपसे। कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आया था 2015 में। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था आपका 2018 में। अब उसी के हिसाब से इसका जवाब है। अभी जो है इलाहाबाद के किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? उस टाइम पे जो है 2019 में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना था, तो उसी के का ही ये आंसर इसका 2019 होगा। ठीक, अर्धकुंभ कहाँ मनाया जाता है? और कुंभ जो है हमारे प्रयागराज में, प्रयागराज, जिसका नाम इलाहाबाद भी है, अब बदल के इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक, वहाँ पे क्या है? गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। ठीक, इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले हम लेक्चर में, अगले पार्ट में, जिसमें आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।